हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय लगातार दूसरे देशों की यात्रा पर हैं और यात्रा के बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे निकल कर आते हैं जो कि करंट अफेयर्स एवं आपकी बेसिक नॉलेज के लिए जान लेना अति आवश्यक है। तो दूसरे देशों की यात्राओं में जो सबसे पहले इनकी यात्रा है वो यात्रा संपन्न होती है जापान के अंदर। तो जापान के अंदर जापान के हिरोशिमा में G7 समिट का आयोजन किया गया और इस समिट में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से इन्होंने मुलाकात की और G7 समिट में शामिल होकर अपनी यात्रा को संपन्न किया। जापान की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पापुआ न्यू गिनी पहुंचते हैं और जैसे ही पापुआ न्यू गिनी पहुंचते हैं तो आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये हैं प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी के। तो यहाँ के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छूकर अच्छा खासा स्वागत किया और इस तरह इनकी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा भी यहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद संपन्न होती है। अगली जो महत्वपूर्ण जो यात्रा है इनकी वो आती है ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। पापुआ न्यू गिनी में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ये पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में भी इनका अच्छा खासा वेलकम किया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से भाग का नाम बदलकर लिटिल इंडिया नाम रखने का निर्णय लिया है। तो क्या है ये लिटिल इंडिया और क्या कारण है कि इस छोटे से भाग का नाम लिटिल इंडिया रखा गया है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा भाग है। आपको पहले तो मैप दिखा दूं। ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया के मैप के अंदर अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है, आपको दिख रहा होगा सिडनी। सिडनी के अंदर ही आप लिटिल इंडिया को देख पाएंगे कि सिडनी का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, आपको ये दिख रहा होगा पश्चिमी क्षेत्र है, इसी का नाम बदलकर अब लिटिल इंडिया रखा जाएगा। तो क्यों इसका नाम लिटिल इंडिया रखा जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सिडनी का आपने अभी जो पश्चिमी भाग देखा, यहाँ पर जो भारतीय हैं लगभग 6 लाख भारतीय रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का लगभग 45% है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के यात्रा पर गए और यात्रा के दौरान ये कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और कार्यक्रम के दौरान ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं एंथनी एल्बनीज, इन्होंने पश्चिमी सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदलकर अब लिटिल इंडिया नाम करने का ऐलान किया है। तो कैसा है ऑस्ट्रेलिया का लिटिल इंडिया? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित उपनगर हैरिस पार्क अब लिटिल इंडिया कहलाएगा। इस इलाके में पहुंचकर किसी भारतीय को जो भी घूमने जाता है तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वह भारत के किसी अन्य देश में घूम रहा है। और यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ रहने वाला हर दूसरा व्यक्ति भारतीय है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भारतीय का अनुभव करने वाले व्यक्ति लिटिल इंडिया की सैर जरूर करते हैं। और इसी प्रकार लिटिल इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिटिल इंडिया में करीब 6 लाख भारतीय रहते हैं, जो यहाँ की कुल आबादी का 45% है। इसमें 15% जो लोग हैं वो गुजराती बोलने वाले हैं, 11% जो लोग हैं वो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं और 5% जो लोग हैं वो पंजाबी लोगों की है 5%। शेष आबादी में भारत के अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए लोग हैं और यहाँ पहुंचने पर ऐसा आभास होता है कि जैसे हम किसी मिनी इंडिया में पहुंच गए हैं। यही कारण है कि सिडनी के इस पश्चिमी क्षेत्र का नाम बदलकर अब लिटिल इंडिया रखा जाएगा। तो ये थी मोदी जी की कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं। कुछ ऐसी ही जानकारी से अवगत रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।